नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्तेव तस्मिंस्तत्सुख सुखित्वम्। ये बताया कि भक्ति में निश्चय दृढ़ होना चाहिए। निश्चय की दृढ़ता के बिना भगवत प्रेम में कितना कठिन है। क्यों कि संसार के सभी विषय अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं कि हमसे प्रेम करो, हमसे प्रेम करो। संगीत कान में आता है कि हम तुम्हारे मन को खींच लेंगे। रूप सौंदर्य आंखों के सामने आते हैं कि हम तुम्हारे मन को खींच लेंगे। स्पर्श सुकोमल आता है कि हम तुम्हारे मन को खींचेंगे। धन है, भोग है, संसार का बड़प्पन है, ये सब निरंतर हमारे मन को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो इनके खींचे खींच जाएगा, इनके खींचे खींच गया तो भक्ति कैसे बनेगी? यही विधि भगत न होए, ऐसे तो भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसी दृढ़ता चाहिए? उसके उदाहरण में गोपियों का नाम लिया। निश्चय की जितनी दृढ़ता गोपियों के जीवन में देखी गई, पिता का, ससुर का, सास का, माता का, पति का, भाई का, बंधु का, पुत्र का, सभी का विरोध होने पर भी गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ा। निश्चय दृढ़ हो तो गोपियों के समान। इस पर एक बात आई कि गोपियों को श्री कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान था कि नहीं था। थोड़ी बात ज्ञान के बारे में भी बताना जरूरी है। डरना मत कि कोई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लग जाएंगे। प्रेम में भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। देखो, संसार में जिस चीज को हम बढ़िया समझते हैं उससे प्रेम होता है, और जिसको घटिया समझते हैं उसकी उपेक्षा होती है, और जिसको हानिकारक समझते हैं उससे द्वेष हो जाता है। तो हमारे मन का भाव बनने में वस्तु के बारे में जानकारी कारण होती है कि नहीं होती है? जिसको अपने लिए अहित समझते हैं उससे परहेज करते हैं। संखिया क्यों नहीं खाते? सांप को देख करके क्यों डरते हैं? बोले ज्ञान है भाई, ज्ञान है, समझ है। क्या ज्ञान है? कि सांप काट खाएगा तो मर जाएंगे, बिच्छू डंक मार देगा, संखिया खाने से मर जाएंगे। तो ये ज्ञान ही है ना।
जो सांप से, बिच्छू से, संखिया से परहेज करने के लिए बताता है। अर्थात जहां हमारा ये ज्ञान होता है कि ये चीज हमारी हानि करने वाली है, वहां द्वेष होता है। और जहां ये ज्ञान होता है कि इस वस्तु से हमको बहुत सुख मिलेगा, बहुत लाभ होगा, उस वस्तु से हमारा प्रेम होता है, राग होता है। तो लौकिक वस्तु में जितना भी राग द्वेष होता है, उसके मूल में ज्ञान की प्रेरणा रहती है कि नहीं? ज्ञान की प्रेरणा रहती है। इसी तरह अब आदमी के बारे में समझो कि जिसको हम भला समझते हैं उसके ऊपर श्रद्धा होती है, जिसको हम बुरा समझते हैं उससे द्वेष होता है, जिसको साधारण व्यक्ति समझते हैं उससे उदासीन रहते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो मनुष्यों का भी जो परस्पर संबंध होता है वो जानकारी के अनुसार होता है। अब ईश्वर की बात शुरू करते हैं। यदि ईश्वर के बारे में आपको ये ज्ञान हो कि वो अरूप है, अगंध है, अरस है, अस्पर्श है, अशब्द है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है, तो आप उससे क्या करेंगे? न द्वेष करेंगे और न तो राग करेंगे। वो तो यदि अपनी आत्मा के रूप में जान लिया जाए तो हम भी निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक, अरूप, अरस, अगंध है। और यदि ऐसे जाना कि एक ब्रह्म नाम की चीज है, न उसमें रूप है, न रस है, न गुण है, न विशेष है, कोई खास बात ही नहीं है उसमें। निर्विशेष का अर्थ होता है उसमें कोई खास बात नहीं है। तो संसार में ये प्रसिद्ध है कि प्रसादो निष्फलो जस्य क्रोधश्चापि निरर्थका। जो खुश होके कुछ दे नहीं और नाराज होके कुछ बिगाड़े नहीं, तो तम प्राज्ञो नोपसेवेत। बुद्धिमान पुरुष ऐसे की सेवा नहीं करे हो, है ना? जो खुश होके कुछ दे सकता हो और नाराज होके कुछ बिगाड़ सकता हो, बुद्धिमान पुरुष उसी से प्रीति करता है। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो प्रीति का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। और ज्ञान का भी विषय अन्य रूप से नहीं है, ऐकात्म्य रूप से है। जब मैं ही निर्गुण हूं तो क्या किया जाए? अब अपने को न तो द्वेष कर सकते, न अपने को राग कर सकते, न अपने को छोड़ सकते, न अपने को आले में रख सकते। वो तो अपना आप ही है और वो तो रहेगा ही रहेगा। उसको कहो भाई अपने आप से द्वेष करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, कहो कि राग करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, बोले हम तो अपने आप से उदासीन हो गए तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो अपना आपा है, वो तो सिर पड़े की चीज है। वो तो महाराज जिसको है ना, जिसको आत्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया वो तो छूटे नहीं छूटेगा। अच्छा, तो उस बात को छोड़ो, उस ज्ञान के साथ इसका संबंध नहीं है। ये तो भगवान की सगुणता के साथ संबंध है। ऐसा समझो कि भगवान सरीखा भले मानुष दूसरा सृष्टि में और कोई नहीं है, है ना? परम दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ हमारे दिल की जानता है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है। परम दयालु, इतनी दया है उसके हृदय में कि वो हमारा भला किए बिना रह नहीं सकता। संपूर्ण सद्गुणों की खान है, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निलय है। अचिंत्य अनंत कल्याण गुण उसी में है। वो ऐसी मीठी आवाज किसी की नहीं, वैसा कोमल स्पर्श किसी का नहीं, वैसी रूप माधुरी किसी की नहीं, अनुपम रूप माधुरी, वैसी बंसी ध्वनि किसी की नहीं, वैसा रस किसी में नहीं, वैसी सुगंध किसी की अंग में नहीं। उस भगवान की चर्चा कर रहे हो जो विशेषताओं की खान है, जिसमें इसी को वेदांती लोग तत्पद वाच्यार्थ बोलते हैं। अद्वैत वेदांती इस चीज का नाम तत्पद वाच्यार्थ रखते हैं
अब उस ईश्वर के बारे में हमारी जितनी जितनी जानकारी बढ़ती जाएगी, बड़ा मृदु है, बड़ा कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अत्यंत कोमल है उसका स्वभाव, वो तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करता है, क्षमा की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है। जब इस बात का ध्यान करते हैं ईश्वर के बारे में, तब हमारी चित्त वृत्ति ऐसी होती है कि भाई प्रेम करने योग्य कोई है तो यही है ना। इसको छोड़ करके अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिठाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो दूसरे से प्रेम करते हैं वे बिना पूछ और बिना सींग के पशु हैं। वो मनुष्य कहने योग्य नहीं है जो ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करता। प्रेम करने योग्य तो यही है। तो अखिल हेय प्रत्यनीक, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसके लिए प्रयोग करते हैं। अखिल हेय प्रत्यनीक, कोई भी त्याज्य गुण उनमें नहीं है, सब सद्गुण ही सद्गुण है। अचिंत्य कल्याण गुण गणोदक, तो ऐसे प्रभु से प्रेम करना चाहिए। इसी को बोलते हैं महात्म्य ज्ञान। महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए। तो भाई जब हम प्रेम ही कर बैठे तब महात्म्य ज्ञान की क्या जरूरत। कैसे प्रेमी बाबा गली गली में ढूंढ फिरते रहते हैं। जिनको महात्म्य का ज्ञान नहीं है, केवल इंद्रियों की उपलब्धि पर ही फिदा हो गए, है ना। आंख ने कहा बहुत सुंदर है और पीछे पीछे घूमने लगे, कान ने कहा आवाज बड़ी मीठी है और आशिक हो गए, हैं? बोले इसका शरीर बड़ा सुकुमार है और फंस गए। तो ऐसी फसावट तो संसार में गली गली में मिलती है। इसका नाम ईश्वर प्रेम नहीं है कि चाहे जिससे फंस गए और उसका नाम ईश्वर प्रेम हो गया। ईश्वर प्रेम तो ये जान करके कि ये ईश्वर है उससे करना चाहिए, महात्म्य ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। अब ये बात आई कि गोपियों को महात्म्य ज्ञान था कि नहीं था। गोपियों का दृष्टांत दिया ना कि दृढ़ निश्चय होए तो गोपियों सरीखा, इसलिए उनके संबंध में ये प्रश्न उठा कि गोपियों को महात्म्य का ज्ञान था कि नहीं था। अब देखो ये बात बताता है। भगवान से प्रेम करने में दो काल होते हैं। एक काल वो होता है जिस समय भगवान प्रकट रूप से धरती पर विराजते हैं, और एक काल वो होता है जिस समय भगवान प्रकट रूप से धरती पर नहीं विराजते। इसी को बोलते हैं अवतार काल, है ना। और अवतार का काल, अवतार का समय न होना। तो श्रीमद् भागवत में बताया तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगताः जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गलती सही सही सही, पहचाना नहीं पहचाना, भूल से ही सही, गोपियों ने प्रेम तो किया कृष्ण से ही ना। तो नहीं वस्तु बुद्धि, नहीं वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते। वस्तु की जो शक्ति होती है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। बिना जाने भी अगर आग को छुओगे तो जल जाओगे, और बिना जाने भी अगर अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। अनजान में भी विष पेट में चला जाए तो अपना असर करता है। ऐसे अनजान में भी कोई नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी से प्रेम कर बैठे तो वो तो साक्षात गोविंद, साक्षात श्री कृष्ण है। प्रेम उन्हीं से किया ना, जान में किया अनजान में किया। माना कि गोपियों के मन में उतनी पवित्रता नहीं थी, मान ले इस बात को। तब भी कृष्ण तो पवित्र थे ना। कृष्ण का तो महात्म्य विलक्षण है ना। इसी को श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है, विषय महिमना। जिससे गोपियों ने प्रेम किया
वो विषय इतनी उत्तम थी, वो वस्तु इतनी उत्तम थी कि उस पवित्र वस्तु से प्रेम करने के कारण गोपियों का हृदय भी पवित्र हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही पक्ष दिया है। काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित की। काम मोहित गोपिकन पर, भागवत में भी ये प्रसंग आया है। कामाद गोपियो भयात कंसः, कामाद गोपिया। लेकिन गोपियों का काम था किससे? तो श्री कृष्ण से था। तो उनको महात्म का ज्ञान होवे चाहे नहीं होवे, वहां तो स्वयं भगवान प्रकट है, उनसे उन्होंने प्रीति की और उनको प्राप्त किया। ये बात कृष्ण ने स्वीकार की। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममाम परमं प्रापु संगात शत सहस्रसा। और गोपियों ने नहीं पहचाना कि ये ब्रह्म है तो क्या हुआ, बिना पहचाने भी गिरी तो ब्रह्म पर। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममाम अस्वरूप विदः। भागवत में ये प्रसंग ज्ञात्वा ज्ञात्वा थजे वैमाम, अनेक स्थल पर श्रीमद् भागवत में ये बात आई है। अब इस प्रसंग को लो कि ये जो ब्रजवासी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने स्थान स्थान पर इसका उल्लेख किया कि ब्रजवासियों को भी महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा थी। तो कैसे? तो श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट हुए तो गर्गाचार्य आए। गर्गाचार्य काहे के लिए आए? तो महात्म्य ज्ञान कराने के लिए आए। बोले गुरुपदेशम बिना नंदस्य कृष्ण प्राप्तिर व्यर्था माभूत इति गर्गः आजगाम। गुरु के उपदेश के बिना, पहचान कराए बिना कि यही भगवान है, जब तक गुरु पहचान न करावे कि यही भगवान है, तब तक शिष्य से गलती भी तो हो सकती है ना, जिज्ञासु से। तो नंद को भगवान तो मिल गए, लेकिन पहचान कराने वाला कोई चाहिए, इसलिए गर्गाचार्य नंद के पास आए और बता गए कि ये वासुदेव है। तो वही जसोदा को, रोहिणी को, नंद को तो गर्गाचार्य बताए गए। गोपियों को, बोले गोपियों को बताने के लिए पौर्णमासी पुरोहितानी आए। उन्होंने सब गोपियों से को धीरे धीरे कान में मंत्र दे दिया, कान में मंत्र दे दिया कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। लेकिन गोपियों के जिम्मे जो सेवा थी वो बड़ी विलक्षण थी। अब आपको दूसरा प्रसंग सुनाते हैं। न त्वैष ज्ञान संभ्रांत्या वात्सल्ये शिथिलाभवत्। जसोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर दूध पी रहे। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम् मुखम लालयति राजन् जृंभतो ददृशे यदम्। गोद में लेकर के दूध पिला रहे। कभी बत्ती सिखाए, कभी दांत जो है ना, दो दांत हो मुंह के खिल जाते हैं, ऐसा लगता है 2 बूंद दूध रखा हुआ है मुंह में। जब श्याम सुंदर का मुंह खुलता है ना और दांत दिखते हैं तो सांवरा बदन और होठों में लाली, और लाली के भीतर वो दूध के सफेद दांत, दूध के दांत बोलते हैं उनको। वो पहले जो दांत होते हैं उनको दूध के दांत बोलते हैं, वो टूट जाते हैं। मानो जसोदा मैया के 2 बूंद दूध के ही रखे हुए हो मुंह में। ऐसा लगता है, ऐसा सुंदर मुखारविंद। मैया दूध पिला रही और श्याम सुंदर पी रहे। अब एक और तो ये भी माता के मन में रहता है कि हमारा बेटा दूध पिए, और दूध न पिए तो कितना टोना, कितना टोटका, गाय की पूंछ घुमाए रहेंगे कि हमारे बच्चे को कोई ग्रह न लग गया हो, कोई भूत पिशाच की छाया न पड़ गई हो, कोई डाकनी साकनी की नजर न लग गई हो। गांव में भी तो डाइन बसती है ना, उनकी नजर रखते हैं, तो नजर न लग गई हो। एक और तो ये बात कि हमारा बेटा दूध पिए तो अच्छा, और जब दूध पीने लगा तो तब ये डर लगा कि ज्यादा पी जाएगा तो अपच हो जाएगा। ये वात्सल्य है। अब ये काम ईश्वर मानने से नहीं हो सकता है कि दूध पिए बिना हमारा बेटा सूख जाएगा और ज्यादा पी लेगा तो अपच हो जाएगा। ये दोनों बात ईश्वर के साथ संबंध नहीं रखते। यदि कृष्ण ईश्वर हैं
तो दूध न पीने से उनकी कोई हानि नहीं, फिर मैया काहे को दूध पिलाए। और ज्यादा पी जाए तो ज्यादा पीने से भी कोई हानि नहीं, फिर ज्यादा पी जाए तो रोकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इससे वात्सल्य प्रेम तो नहीं हुआ ना, वात्सल्य में शिथिलता आ गई, ऐश्वर्य का प्रेम आ गया, ऐश्वर्य का ईश्वरता आ गई। तब यहाँ क्या होता है कि मैया के हृदय में स्वाभाविक है वात्सल्य प्रेम, और श्री कृष्ण में स्वाभाविक है ईश्वरता। अब ये दोनों का स्वभाव आपस में टकराता है। हो पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मिताम, बड़ी मधुर मधुर मुस्कान, ललित ललित मुस्कान। पहले तो बच्चे की आंखें स्थिर होती हैं, जब वो पैदा होता है ना, छोटा होता है, पहले तो खुलती नहीं है, और आंख खुलती है तो स्थिर रहते हैं। लेकिन 3 महीना का होते होते बच्चे की आंखें चंचल हो जाती हैं। पहले लाली नहीं रहती है, सफेद रहते हैं, फिर धीरे धीरे डोरे आंख में लाल भी आ जाते हैं। ये आंखों की बड़ी विलक्षणता हो। 3 महीना का होते होते बच्चा हाथ उठाता है माँ की गोद में जाने के लिए, छटपटाए उठता है दूध पीने के लिए। तो यशोदा मैया गोद में लेकर के दूध पिला रही, और बार बार देख रही कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। अब बच्चे को तो ज्ञान नहीं है अपने हित अनहित का, कि ज्यादा पिए कि कम पिए, सारी जिम्मेवारी माता पर है। तो यशोदा मैया ने देखा कि दूध तो पर्याप्त तो हो गया, अब रोकना, तो एकाएक रोक दें तो रोने लग जाए, है ना। सब माताओं को दूध में पिलाना भी नहीं आता है वो अपने बच्चे को। आजकल तो महाराज पिलाती नहीं है। तो धन्य है ना। अपनी सुंदरता के लिए, अपनी जवानी को ज्यादा रखने के लिए, ज्यादा भोग विलास करने के लिए अपने बच्चे को अपना दूध नहीं, दूसरे का दूध हो, गधे का दूध हो कि ऊंट का दूध हो कि गाय का दूध हो, क्या पता है ना। परदेश का डब्बा। और महाराज नीच जाति की आया, जिनके संस्कार अच्छे नहीं, जिनके भाव अच्छे नहीं, जिनके कुल की रीति अच्छी नहीं, है ना, उनका दूध गया बच्चे के पेट में। अब वो बच्चा कहाँ से महापुरुष बन के निकलेगा। तो दूध का संस्कार तो पड़ेगा ही ना। लेकिन माताओं में आप लोगों को कुछ कहता नहीं हो, ये नहीं समझना कि आक्षेप करते हैं। बोला ये तो एक बात कही कि हमारे पुराने जमाने में माताएं ये सोच के कि हमारा मन हमारे बच्चे के मन में उतरे, हमारा दिल उतरे, है ना। तो बड़ा भी होगा तो बच्चे का दिल हमारे दिल से मिलेगा, और आया का दिल उतरेगा बच्चे में तो हमारे दिल से कहाँ उसका मिलेगा, है ना। वो तो आया के दिल से दिल मिलेगा उसका, हमारे दिल से नहीं मिलेगा। सेवा नहीं करते हैं वो, ऐसे बच्चे सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की। दूसरे का दूध पिएंगे तो माँ की सेवा क्या को करेंगे। तो ये बात। अब यशोदा मैया दूध पिलाते पिलाते उनके मन में ये हुआ कि ज्यादा पी जाएगा तो अपच हो जाएगा। कैसे पिलाती इसका भी वर्णन है। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मिताम मुखम लालयती राजन। ये नहीं कि हटा दिया एकाएक, बच्चे के मुंह को उठाया और प्यार कर लिया, चूम लिया, फिर पीने लगा, फिर चूम लिया, हंसा दिया। अब हंसाने में मुस्कुराने में ऐसा भुला दिया कि जैसे बच्चे को दूध पीना भूल गया हो और मैया के मुख की हंसी अच्छी लगने लगी हो। लेकिन वो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति थी ना स्वाभाविक, उसने कहा अरे मैया कहाँ भूल कर रही है, इनको कहीं अपच होने वाला है, देख देख इनके मुंह में क्या है। और जम्हाई आई, जम्हाई में मैया ने देखा कि श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व है। दुग्धम कियत पिबति भूर्यलमर्भकेति वर्तिष्यमाण वचनाम जननीं विभाव्य। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि मैया कहेगी कितना दूध पीता है, अपच हो जाएगा। तो दिखा दिया कि संपूर्ण विश्व, मैया तो कृष्ण की जननी नहीं है, संपूर्ण विश्व की जननी है। ये तेरा बेटा विश्वात्मा है, देख देख। विश्वम विभाग पयसोस्य न केवलोहम, सारा संसार दूध पी रहा है, केवल कृष्ण नहीं।
कृष्ण संपूर्ण विश्व को अपने मैं के रूप में जानते हैं, अपने मैं के रूप में अनुभव करते हैं। कृष्ण में कोई परिच्छिन्न देहात्म बुद्धि, कृष्ण में परिच्छिन्न देहात्म बुद्धि नहीं है। ये बचपन से ये बात दिखाया हो, द्रौपदी के प्रसंग में हुआ ना, एक शाख का एक किनका अपने मुंह में डाला और कह दिया इससे विश्वात्मा तृप्त और विश्वात्मा तृप्त। तो श्री कृष्ण का मैं संपूर्ण विश्व के मैं के साथ मिला हुआ था, जुदा नहीं था। ऐसी कई घटनाएं श्री कृष्ण के जीवन में लीलाएं आती हैं। अब देखो यही वात्सल्य और ऐश्वर्य ज्ञान दोनों की लड़ाई है। मुख में विश्व दिखा, जब मुख में विश्व दिखा तो उसने कहा कृष्ण ईश्वर है, मैया ने कहा नहीं ये हमारे पेट से पैदा हुआ है, हमारा लाला है ना। दोनों भाव में युद्ध हो गए। वो ऐश्वर्य ज्ञान को दबा देता है। तो आपके सामने देख रहे हैं कि गोवर्धन सरी का पहाड़ हाथ पर उठाए हुए हैं और उनको कोई ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है परंतु वो प्रेम के नीचे पड़ गया है। ज्ञान होने में कोई शंका नहीं। गोपियों को ज्ञान है, जब गोपियों को विरह होता है, गोपियों को विरह होता है तब वो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सखौदयवान सात्वताम कुले न खलु गोपिका नंदनो भवान। ओ बिरा सूर्य ने उनके हृदय को तप्त किया। वात्सल्य का स्नेह थोड़ा पिघल गया, हो घी थोड़ा गल गया। घृत स्नेह है ना, घृत स्नेह है घी के समान, दिल थोड़ा गल गया। ईश्वरता पर से पर्दा हटा, बोले न खलु गोपिका नंदनो भगवान, तुम गोपी के पुत्र नहीं हो, तुम तो सर्वांतर्यामी हो। ब्रह्मा की प्रार्थना से यदुवंश में तुमने जन्म ग्रहण किया है, ये बात गोपी बोलती है। तो ऐश्वर्य न जानती तो ऐसा कैसे बोलती। श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश किया, कुरुक्षेत्र के प्रसंग में वर्णन आया है। कुरुक्षेत्र में जब सबसे श्री कृष्ण मिलजुल चुके तब एकांत में गोपियों के पास गए और बड़े प्रेम से गोपियों से मिले और मिल करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना शुरू कर दिया। वहाँ सुखदेव जी महाराज ने लिखा है गोपी नाम सगुरु। वो गोपी गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं। पहले तो कहते थे गोपियों के प्रियतम हैं, फिर बोले गोपियों के गुरु हैं। तो गोपियों के प्रियतम जो थे श्री कृष्ण, वो गोपियों के सामने गुरु के रूप में प्रकट हुए और शिक्षा क्या दी उसका भी उल्लेख है। अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्रुवस्त जीव कोशास्तमध्यगन। ऐसा उपदेश किया कि जीव कोश जो गोपियों का था कि हम जीव हैं, हम जीव हैं, ऐसा जो कोश था गोपियों का वो ध्वस्त हो गया और श्री कृष्ण का अधिगम प्राप्त हो गया और तत्व ज्ञान हो गया। अब बोली फिर कपिल गोप आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम। गोपियां बोली कृष्ण तत्व दृष्टि से तो हम तुम एक ही हैं, लेकिन हमारे मन को ये आदत पड़ गई है कि वो तो भौरा हो करके तुम्हारे चरण अरविंद का रस ले। तो हो हम ब्रह्म, हम हैं ब्रह्म, कोई बात नहीं, हम तुम एक ही है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये हमारा मन रूपी भौरा जिंदा रहेगा तब तक तुम्हारे चरणा अरविंद का ही रस लूटेगा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से एकांत में मिलकर निकली तो ललिता सखी ने पूछा कि सखी आज कैसा अनुभव हुआ तुमको। तो राधा रानी बोली प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। अरे सहेली हो, ये वही कृष्ण है वृंदावन वाले जो आज कुरुक्षेत्र में मिले हैं। तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम। मैं वही राधा हूँ और हम दोनों के मिलने का सुख भी वही है। लेकिन तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी
पुलिन विपिनाय स्पृहयति। फिर भी जहाँ पंचम स्वर में हमेशा बांसुरी बजती रहती है, वही जमुना जी का तट, वही बंसी बट, वही नंदनंदन श्याम सुंदर का हमारा मन ये होता है कि हम वृंदावन में श्याम सुंदर से मिले। वृंदावन के बिना श्याम सुंदर के मिलने का वो रस नहीं आया। बात इतनी कहनी कि जिस समय भगवान प्रकट होते हैं उस समय तो महात्म्य ज्ञान के बिना भी इंद्रियों से जब भगवान की उपलब्धि होती है, आंख से दिखते हैं, त्वचा से छुए जाते हैं, जब नाक से उनकी गंध आती है, जब जिह्वा से उनका रस लिया जाता है, जब शरीर बाहुद पास में वो बांधे जाते हैं, जब उनके चरणारविंद का चरणामृत रस प्राप्त होता है, उस समय तो कोई कृष्ण को पहचाने की न पहचाने की ये ईश्वर है। उस समय तो जो उनसे प्रेम करेगा सीधे सीधे उसका मंगल, उसका कल्याण, उसको मिल गए कृष्ण। अब बाद की बात देखो, बोले बाद में कोई प्रेम करता है कृष्ण से तो फिर कृष्ण से ही क्यों करता है, ये उससे पूछो। क्या आजकल कोई सुंदर नहीं तुमको मिलता है? बोले भाई सुंदर तो बहुत है लेकिन वैसे नहीं है। बोले ठीक है, आजकल के सुंदर तो आंखों के सामने है, देखे जाते हैं, और वो सुंदर तो आंखों से देखा नहीं जाता। अब तुम इस सुंदर को छोड़ करके उससे क्यों प्रेम करते हो? तो कोई न कोई विशेषता उसमें होनी चाहिए ना। बोले उसकी सुंदरता नित्य है और सबकी सुंदरता बिगड़ जाने वाली है, उसकी सुंदरता नित्य है। बोले बस इसी का नाम महात्म्य ज्ञान हो गया। श्री कृष्ण के सौंदर्य में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके माधुर्य में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके निकुंज में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके धाम में जो नित्यता का ज्ञान है, इसी का नाम तो महात्म्य ज्ञान है ना। तो न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादा, निश्चय की दृढ़ता में महात्म्य ज्ञान जरूर रहता है, वहाँ महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं है। इसलिए सत्संग करो और भगवान की महिमा को खूब खूब जानो। उनका रूप कैसा है, जे आखिन में यह रूप बसो तिन आखिन ते अब देखिए का। उनका नाम कैसा है, तो धोखे दूसरो नाम कढ़े रसना मुखकारी हलाहल बोरो। धोखे से भी दूसरे का नाम निकले तो जीव को निकाल करके जार में डुबो दें। ये बात हुई। मतलब ये हुआ कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक भगवान से प्रेम लोक में करना चाहिए। ईश्वर बुद्धि प्राप्त हो, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान है, ऐसा करके महात्म्य ज्ञान पूर्वक भगवान से प्रेम करना। बोले महात्म्य ज्ञान न हो, ऐसे ही प्रेम कर बैठे। बोले तद विहीनम तो जाराणाम इव। यदि तुम भगवान के महात्म्य, उनकी उदारता, उनकी सुकुमारता, उनकी कोमलता, महात्म्य माने हो महात्मापन का भाव, महात्मापन का भाव माने उनकी महत्ता, उनका बड़प्पन यदि तुम्हारे ध्यान में नहीं आता है तो ये प्रेम तो ऐसे ही हुआ जैसे महाराज गांव में है ना, जारा नाम इव, जैसे यारों का प्रेम होता है। ये चबरगी ज से जार शब्द बनता है और इसके लिए समझो लोक में एक यार शब्द प्रचलित है, वो यवर्ग से चल गया है, पर दोनों का अर्थ एक ही है। जो जलावे, जारण करे, जो जारण करे, जो धर्म को जलाए दे, उसका नाम जार। जार कहते हैं जराने वाला। तो क्या जराए? बोले धर्म को जरा दे, है ना। धर्म को जरा दे, भक्ति को जरा दे, ज्ञान को जरा दे। जो जारण करे, जीर्ण करे, अपने हृदय के भाव को बूढ़ा बना दे, उसमें नवीनता न लाए, ताजगी न लाए, जो हृदय को जर्जर बना दे संसार के विषय भोग की वासना से, उसका नाम हुआ जार। और भगवान आए हृदय में, उन्होंने सुख दिया, शांति दी, आनंद दिया। प्रेम स्वरूप भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने हृदय में बैठे। तो भगवत भाव के बिना जो संसार में प्रीति है वो जार प्रीति है, जार प्रीति।
बोले जार प्रीति की तुम इतनी निंदा क्यों करते हो? तो उसके लिए सूत्र दिया, तद विहीनम जारा नाम एवं। अब जो आगे सूत्र है ना, नास्ते तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्, तस्मिन् माने तद विहीने, बोला बिल्कुल सीधा सीधा है, संस्कृत की शैली जैसी है। तस्मिन् माने तद विहीने, तद विहीने माने महात्म्य ज्ञान विहीने, बोला तद विहीनम माने महात्म्य ज्ञान विहीनम। ये संस्कृत में जब किसी वाक्य का अर्थ किया जाता है और उस वाक्य में जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उस सर्वनाम को बिल्कुल खोलकर बताना पड़ता है कि ये सर्वनाम किसका वाचक है। तो तद्विहीनम जारा नाम एवं में जो तत् शब्द है ये सर्वनाम है, उसके बिना जारों का सा प्रेम है। तो तत् शब्द का अर्थ क्या है? महात्म्य ज्ञान। तद्विहीनम अर्थात महात्म्य ज्ञान विहीनम जाराणाम एवं। अब फिर तस्मिन, तस्मिन का क्या अर्थ है? ये भी सर्वनाम है। तो तद विहीने नास्तेव तत्सुख सुखित्वम्। महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रेम है वो प्रेम तो अपना शिकार समझ करके किया जाता है। महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रीति है, महात्म्य ज्ञान, महात्म्य ज्ञान जो होता है वो भगवान के चरणों में अर्पण करने का होता है। और महात्म्य ज्ञान के बिना साधारण दृष्टि से जो प्रीति होती है वो शिकार करने के लिए होती है। जीभ से ही, दांत से कोई चीज चबाई जाए तभी शिकार नहीं होता है। आंख से भी वस्तु चबाई जाती है, त्वचा से भी वस्तु चबाई जाती है, जीभ से भी वस्तु चबाई जाती है। ये संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो संसार के पदार्थों का भोग है, ये भोग उस वस्तु का, उस वस्तु के नाश का ही तो प्रयोग है ना। संसार में देखो क्या भोग करते हैं, बोले फूल देखने गए, बहुत सुंदर फूल हैं, तो इतने फूल के प्रेमी है महाराज की क्या पूछना, फूल के बिना रहा ही नहीं जाता है ना। अब बगीचे में गए तो फूल को तोड़ लिया है ना, सूंघ लिया, आंख से लगा लिया, सिर में बांध लिया, और बाद में है ना, चाहे वो बाल में से छूट के कहीं गिर पड़ा तो दूसरे के पांव के नीचे आ गया, नहीं हाथ में निकाल लिया तो मसल के फेंक दिया है। उसके सूखने के, उसका घर छुड़ाया, फूल का घर छुड़ाया, फूल का द्वार छुड़ाया, फूल का मूल छुड़ाया, जहां से वो निकला था उसको छुड़ाया, और लेकर के किया क्या कि फूल का सत्यानाश कर दिया। तो ये संसार में जो ईश्वर से प्रेम होता है, जो भगवत भाव से प्रेम होता है, वो प्रेम तो होता है सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जिससे प्रेम किया जाता है उसको सुख देने के लिए। और महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो होता है अपने सुख के लिए। यही काम और प्रेम का यही फर्क है। न तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम में तत्सुख सुखित्व होता है। ये इसमें से प्रेम का भी लक्षण निकला और काम का भी लक्षण निकला। काम क्या और प्रेम क्या? बोले भाई तुम सुख किसका चाहते हो? अपना सुख चाहते हो कि उसका सुख चाहते हो? संसार में जो काम वासना होती है वो काम वासना अपने सुख के लिए होती है। तो हमको इसमें सुख मिलेगा, इसी से इसको माया बोलते हैं। वो जो कामी होगा, जो कामिनी होगा, वो ये कहेगा कि हम तुमको सुख देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, और उसके भीतर क्या होगा कि हम इससे सुख लेवें। जैसे बड़े सेठ के पास लोग जाते हैं, हम आपको फायदा करावेंगे, है ना। तो सेठ जी लोभी हैं, मान लेते हैं कि ये हमको फायदा कराएगा, लेकिन जो आदमी फायदा कराने के लिए जाता है वो ये सोच के जाता है कि हम फायदा उठावेंगे।
अपने मन में लोभ है, दूसरे के लोभ की पूर्ति के द्वारा वो अपने लोभ की पूर्ति करना चाहता है। इसी प्रकार अपने मन में काम है, दूसरे की कामना की पूर्ति के द्वारा वो अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम है अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, ये प्रेम का लक्षण है। वो कथा आपने सुनी होगी कि एक बार नारद जी महाराज द्वारका में गए। द्वारका में गए तो वहां तो महाराज श्री कृष्ण गोपियों की चर्चा कर रहे। सत्यभामा नाराज, जाम्बवती नाराज, रुक्मिणी नाराज है। यहाँ तो जब देखो जब गोपी, जब देखो जब गोपी, इनको तो द्वारका की यादें नहीं आती। और श्री कृष्ण भी सोचे कि कैसे इनका समाधान किया जाए। क्या बात है, थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हमारे सिर में दर्द हो रहा है। आपने सुना होगा, अनेक बार सुना होगा, सिर में दर्द हो रहा है। अब बड़ी दवा हुई, वैद्य बुलाए गए, कई तरह का उपचार हुआ, दर्द अच्छा ही न हो और बढ़ता जाए। ये हुआ कि भाई भगवान से ही पूछो कि तुम्हारे सिर के दर्द की कोई दवा है? उनसे पूछा गया, उन्होंने हाँ दवा तो है। बोले दवा क्या है? कि कोई हमारा सच्चा प्रेमी हो, भक्त हो, अपने पांव की धूल हमारे सिर में लगाने को दे दे, लगा दे, तो हमारा सिर का दर्द दूर हो जाए। बोले द्वारका सब प्रेमियों से भरी है। अब वो तो महाराज पतिव्रता लोग बोले वाह, हमारे पांव की धूल और हमारे पतिदेव साक्षात भगवान के सिर पर लगाई जाए तो हमें तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, है ना। अरे भाई तुम्हें नरक के ठौर की क्या फिक्र है? श्री कृष्ण के सिर का दर्द तो अच्छा होना चाहिए ना। बोले ना बाबा, ये काम हमारे किए नहीं होगा, उनके सिर में लगाने के लिए हम अपने पांव की धूल दें। नारद जी तीनों लोक में घूम आए, कहीं उनको भगवान के सिर में लगाने के लिए धूल देने वाला भगत नहीं मिला। नारद जी घूम के आ गए, बोले महाराज नहीं मिला। बोले अरे नारद ब्रज में गए? बोले महाराज जब कहीं नहीं मिला तो ब्रज में कहाँ से मिलेगा? वो तो गांव के लोग हैं, ग्वाले हैं, उनके पास जाने से क्या लाभ? कृष्ण ने कहा कि बड़ा दर्द हो रहा है, एक बार देख तो आओ। आदमी की थाली खो जाती है तो घड़े में हाथ डालता है कि शायद यहाँ मिल जाए, है ना। तो दवा की जरूरत है और कहीं नहीं मिली, शायद ब्रज में मिल जाए। अब नारद जी ब्रज में गए, जो गोपियां इकट्ठी हुई, कहाँ से आए? कहाँ से आए बाबा? बोले द्वारका से आए। तो द्वारका का क्या हाल चाल है? क्या बताएं, कृष्ण के सिर में बड़ा दर्द है। अरे वहाँ इतने इतने बड़े प्रेमी और वैद्य, वहाँ दवा नहीं मिलती। बोले दवा वहाँ है नहीं, कोई देता नहीं है। बोले क्या दवा चाहिए? बोले पाँव की धूल। अब गोपियों ने कहा कि लो हमारे पाँव की धूल। सबने अपने पाँव के, नारद जी तुम ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। अरे बाबा क्या कर रही हो तुम लोग? कृष्ण के सिर में अपने पाँव की धूल, नरक में जाना पड़ेगा। वो बोली हम लोग अनंत काल तक नरक में रह लेंगी, लेकिन हमारे प्यारे के सिर में एक क्षण भी दर्द नहीं होना चाहिए। देर मत करो, हम हमेशा नरक में रहेंगी, लेकिन हमारे प्रियतम प्रभु के सिर में पीड़ा न हो। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने प्रियतम के सुख की परवाह होती है, अपने प्रियतम के सुख पर दृष्टि होती है। और जहाँ काम होता है वहाँ अपने सुख पर दृष्टि होती है। नरक से बचने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक में जाने के लिए, गोलोक में, वैकुंठ में जाने के लिए, भाई किसी भी कारण से जो अपने सुख के लिए प्रीति करता है तो वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो तब है जब अपने प्रियतम को सुख पहुँचाने के लिए ही सारी क्रिया हो। तो जो जार प्रेम है, जो संसार में इंद्रियों के आकर्षण से जो प्रेम है, उस प्रेम में अपने सुख का ख्याल होता है, प्रीतम को सुख पहुँचाने का नहीं। इसलिए ये जो गोपियों का प्रेम है, ये सच्चा प्रेम, महात्म ज्ञान पूर्वक प्रेम है। इसमें कृष्ण के सुख में ही गोपी का सुख है, ये बात प्रकट होती है। अच्छा